कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम आप लोग को गुणनखंड बनाना सिखाएंगे। और गुणनखंड बनाना अभी हम लोग कौन से टाइप से सीखेंगे, टाइप्स 4। अगर आप लोग टाइप्स 1, टाइप्स 2 और टाइप्स 3 नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। आप लोग का गुणनखंड बनाना बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा दिए हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम लोग जानेंगे टाइप्स 1 में क्या सीखे थे। तो हम लोग टाइप्स 1 में सीखे थे प्लस प्लस, जैसे यहाँ भी प्लस रहेगा। टाइप्स 2 में क्या सीखे थे, माइनस माइनस वाला। और टाइप्स 3 में क्या सीखे थे, प्लस माइनस वाला। और टाइप्स 4 में हम लोग क्या सीखेंगे, तो माइनस प्लस वाला। एकदम आसान तरीका से आप लोग बनाना सीख जाइएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग गुणनखंड में जानते हैं लास्ट वाला और एक्स स्क्वायर के बगल में जो अंक रहता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट से फर्स्ट में क्या करेंगे, तो हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 24। हम लोग को गुना करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 11 आना चाहिए। हम लोग को ऐसा अंक लेना है कि गुना करे तो 24 आए और जोड़े तो 11 आए। यहाँ प्लस का साइन है यानी जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो हम लोग कौन सा ऐसा अंक लेंगे, तो 8 गुना अगर हम लोग 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा ना। बताइए, 8 3 24 और 8x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और हम लोग को क्या चीज में चाहिए, तो हम लोग को माइनस में चाहिए। तो इसलिए हम लोग सब के आगे क्या करेंगे, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। तो हम लोग माइनस 11x के जगह पे कितना लिख सकते हैं, माइनस 8x माइनस 3x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस कितना, 8x माइनस 3x प्लस 12 है। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख देंगे। और हम लोग इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको विस्तार से तोड़ेंगे यानी पलक पलक तोड़ेंगे। जैसे आप लोग को हम बताए थे, एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, एक्स गुना एक्स। अगर 4x स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, बताइए, 4x स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x क्या को है, x का पावर 2 यानी घात 2 है तो x 2 बार हो जाएगा। आप लोग ये कॉन्सेप्ट को जान रहे होंगे अगर आप लोग टाइप्स 1, टाइप्स 2 और टाइप्स 3 पढ़े होंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 ही होगा। और x स्क्वायर यानी x 2 बार है। 8x, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2 और एगो एक्स है तो एगो एक्स लिखेंगे और माइनस है तो माइनस। 3 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, तो 3 ही होता है, एक्स है तो एक्स। और हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं 12 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में हम लोग छोटा अंक से लगाते हैं। 2 से 12 कितना बार में लगेगा, तो मेरा लगेगा 6 बार में। और फिर 2 से 6 कितना बार में लगेगा, तो मेरा लगेगा 3 बार में। अब कितना टेबल से लगेगा, 3 से कितना बार में, तो 1 बार में। हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड में जब तक हम लोग का लास्ट में 1 नहीं आता है तब तक हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड करते ही रहते हैं। तो हम लोग 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। हम लोग को कॉमन लेना आना चाहिए। देखिए कॉमन लेने के लिए आप लोग को सिखाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग कॉमन लेंगे। हम लोग का कॉमन क्या आता है, कॉमन लेने के लिए हम लोग सिंपल जानेंगे कि दोनों में मेरा सेम क्या, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ x है यहाँ भी x है तो यहाँ क्या करेंगे, 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अब हम लोग का क्या बचा, 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, x। तो यही x यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा। और फिर क्या करेंगे, देखिए 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 4। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये कितना है 3 और यहाँ भी है 3। यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस मेरा क्या होता है, प्लस। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ 3 बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोग गुणनखंड में जानते हैं कि हम लोग को दोनों जगह अगर सेम अंक आ जाएगा तो हम लोग जो गुणनखंड बना रहे हैं वो मेरा सही है। तो क्या करेंगे, दोनों में से एक उठाकर यहाँ पर लिख देंगे।
और क्या करेंगे, इसको और इसको उठाकर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यही हो गया मेरा गुणनखंड का करेक्ट आंसर। तो आप लोग एकदम आसान तरीका से ये गुणनखंड को बनाना सीख गए होंगे। कुछ नहीं किए हैं हम लोग, एक बार आप लोग को और समझाते हैं। देखिए कुछ नहीं किया, लास्ट वाला और एक्स स्क्वायर के जो बगल में यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो अंक रहता है वो अंक से हम लोग लास्ट और फर्स्ट में क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। और गुना करने पर जितना आता है, कितना आया, 12 दूना 24। गुना करने पर 24 आया, तो हम लोग को जोड़ने पर कितना चाहिए, तो 11 चाहिए। हम लोग को ऐसा अंक लेना है कि गुना करे तो 24 आ जाए और जोड़े तो 11 आ जाए। तो हम लोग क्या लिए हैं, 8 गुना 3, 8 तरीके कितना होता है 24, और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे हम लोग को माइनस में चाहिए था, तो इसलिए हम लोग सबके आगे माइनस लगा दिए हैं। फिर कुछ नहीं किए, इसको विस्तार रूप से तोड़ दिए जो आप लोग को समझा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, तो कॉमन लिए हैं। कॉमन कैसे लिए, देखिए यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो दोनों में जो मिल गया उसको हम लोग बाहर निकाल दिए। और फिर क्या बचा, 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा x, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, 2x इसमें कॉमन आ गया तो कितना बचा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, अभी इसमें कॉमन, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें x है नहीं, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, फिर यहाँ बचा x। यहाँ प्लस हमको चाहिए था, तो माइनस और माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। यहाँ क्या बचा, 2 गुना 2, तो यहाँ करके लिख दिए 4, फिर ये दोनों में से एक का यहाँ लिख दिए और इसको उठाकर यहाँ पे लिख दिए। यही हो गया मेरा गुणनखंड का करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए तो अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला और एक्स स्क्वायर के बगल वाला अंक को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग गुना करते हैं। लास्ट से फर्स्ट में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। 6 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 18। हम लोग को गुना करने पर 18 चाहिए और जोड़ने पर कितना चाहिए, तो 11 चाहिए। तो हम लोग ऐसा कौन सा अंक लेंगे कि गुना करने पर 18 होना चाहिए और जोड़ने पर 11 होना चाहिए। कोई बोलेगा सर यहाँ माइनस है, नहीं, तो हम लोग देखेंगे लास्ट के बगल में प्लस का अंक है, यानी जोड़ने पर 11 होना चाहिए। तो हम लोग क्या ले लेंगे बताइए, 9 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 9x प्लस 2x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11x। हम लोग को माइनस में चाहिए तो क्या करेंगे, सबके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। तो माइनस 11x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x और माइनस 9x और माइनस 2x। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 11x की जगह कितना लिख सकते हैं, माइनस 9x और माइनस 2x। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 9x और माइनस 2x, और ये प्लस 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको पूरा विस्तार से तोड़ेंगे, यानी 3x स्क्वायर, 3 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 होगा, और x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 है तो 2 बार x लिखा जाएगा, या माइनस है तो माइनस। अब 9 का यानी x के बगल में जो अंक रहता है अगर उसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इसमें बताए थे ना, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किससे लगेगा, मेरा 2 से नहीं लगेगा, 3 से कितना बार में, 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, और एगो x है तो एगो x लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस, और 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, तो 2 ही होता है, x है तो x। और 6 को तोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, 3 दूना 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे बताइए, 2 गुना 3। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2 गुना 3 लिखे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। हम लोग का कॉमन क्या आता है, तो इसमें हमारा 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम लोग का कॉमन क्या आ जाएगा, तो हम लोग का कॉमन आ जाएगा 3x। क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, 3x आ जाएगा मेरा कॉमन। अब हम लोग के यहाँ पे कॉमन आ गया, इसे ब्रैकेट देंगे, इसमें क्या बचा, 3x बाहर आ गया तो यहाँ बचा ax, फिर माइनस है तो माइनस, इसमें भी 3x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है तो इसमें x है नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, फिर x तो है x, यहाँ हमको प्लस चाहिए तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ क्या बचा 3। तो हम लोग को दोनों अंक सेम आ गया, तो हम लोग का गुणनखंड जो है वो मेरा सही बन गया, हम लोग खुश हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से एक का उठा के यहाँ पे लिख देंगे, और फिर इसको और इसको उठाकर यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस 2। तो यही हो जाएगा मेरा गुणनखंड का करेक्ट आंसर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।